हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। आज का आर्टिकल बेस्ड है वाटर के ऊपर। वाटर में जो कंटेमिनेशन हो रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस, उसको हाईलाइट करता है ये आर्टिकल। बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है, तो चलिए देखते हैं। सेशन के स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसके बाद एडिटोरियल एनालिसिस होगा और लास्ट में हमने रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ऑलराइट, हमारी रोज की कोशिश रहती है कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। ओके, तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हमारी डेली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ओके, तो आज शुरू करते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब द इवेल्यूशन और एनालिसिस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को इवेल्यूशन कर रहे हैं, किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं या फिर विश्लेषण कर रहे हैं। ओके, द असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी। ग्राउंड वाटर क्वालिटी का जो असेसमेंट है, रिवील्ड ए वरीइंग इंक्रीज इन कंटेमिनेशन लेवल्स। क्या रिवील कर रहा है, क्या उजागर करता है वो कि भाई जो कंटेमिनेशन लेवल है ना वाटर में, वो चिंताजनक है। ओके, सिनोनियम क्या है इसकी? इवेल्युएशन करना, मतलब किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, अप्रेजल होना। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा भाई? एक तरफ तो आप एनालिसिस कर रहे हो किसी चीज़ का, इवेल्युएशन कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो। ओके, हमारा दूसरा वर्ड है पोर्टेंट्स। पोर्टेंट्स का मतलब होता है साइन या वार्निंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। भाई कोई फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, उसकी साइन या वार्निंग आ रही है। स्पेशली समथिंग बैड और अनडिजायरेबल, मतलब भविष्य में कोई घटना होने वाली है, उसके संकेत आ रहे हैं, चेतावनी आ रही है, खासकर कुछ बुरा या अवांछनीय हो रहा है, मतलब जिसकी इच्छा नहीं है वो काम होने वाला है, उसके जो हमें संकेत आ रहे हैं उसको बोलते हैं भाई पोर्टेंट्स। द राइजिंग नाइट्रेट लेवल्स इन ग्राउंड वाटर आर पोर्टेंट्स ऑफ ए लूमिंग हेल्थ क्राइसिस। जो राइजिंग नाइट्रेट्स हैं ग्राउंड वाटर में, वो क्या है? पोर्टेंट्स हैं भाई, संकेत मिल रहे हैं कि भाई एक लूमिंग हेल्थ क्राइसिस होने वाला है, खतरनाक हेल्थ क्राइसिस आने वाला है। ओके, सिनोनिम्स का हो जाता है ओमेंस और इंडिकेटर, मतलब इंडिकेट कर रहा है भाई, संकेत मिल रहे हैं किसी चीज़ के। एंटोनियम्स रीअश्योरेंसेस और सर्टेनिटीज। देखो, सर्टेनिटी तो होती है कि भाई बिल्कुल तय है कि ये काम होना है, निश्चिंतता है, बिल्कुल होना ही है, लेकिन उसमें क्या है कि भाई संभावना है, संकेत आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा वर्ड है थ्रोटल। थ्रोटल मतलब टू चोक और स्ट्रेंगल, टू स्टॉप और रेस्ट्रिक्ट समथिंग फ्रॉम फंक्शनिंग। मतलब गला घोटना, चोक करना, किसी को, किसी चीज़ को कार्य करने से रोकना या सीमित कर देना। एल्गल ब्लूम्स थ्रोटल द ऑक्सीजन सप्लाई इन वाटर बॉडीज। एल्गल ब्लूम्स, अगर एल्गल मतलब जो ये वहाँ पर होता है, क्या बोलते हैं इसको, एल्गल, ये समुद्र वगैरह में हो जाता है या फिर नदियों वगैरह में भी हो जाता है, तालाब में। तो एल्गल अगर ब्लूम करेगा, बढ़ जाएगा, तो ये थ्रोटल कर देगा भाई, गला घोट देगा, या फिर सफोकेशन होगी इससे। किस चीज़ की? ऑक्सीजन सप्लाई इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने देगा। हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ, और फिर क्या करेगा? एक्वेटिक लाइफ को, जो वाटर बॉडीज की लाइफ है, उसको हार्म करेगा। स्टीफल करना या फिर सप्रेस करना, दमन करना, दबाना। ठीक है, अच्छा, दबाना हो गया तब तो गला घोटना हो गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या करेगा? रिलीज करेगा, छोड़ देगा, अनलीश कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है भाई पानी से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू वाटर, लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर। या तो कोई चीज़ पानी में रह रही है या फिर वहाँ पर ग्रो हो रही है, उसको बोल देंगे भाई एक्वेटिक है ये चीज़, पानी से संबंधित है, पानी में रहने या बढ़ने वाली। एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, आर सिवियरली अफेक्टेड बाय हाई नाइट्रेट लेवल्स इन वाटर। वो जो है बहुत भीषण रूप से अफेक्ट हुआ है, किस चीज़ से? हाई नाइट्रेट लेवल्स इन वाटर। वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो नाइट्रेट लेवल्स हैं, उससे बहुत सीवियरली अफेक्ट हुआ है वो। मैरीन, एक्वेटिक का मतलब हो गया भाई मैरीन या फिर वाटर में। देखो, मैरीन क्या होता है? समुद्र से रिलेटेड होता है, मैरीन बीच भी है एक, तो मतलब समुद्र से रिलेटेड है मैरीन। और वाटर बेस्ड मतलब वाटर की है चीज़ें। एंटोनियो उसका हो जाए टेरेस्टेरियल, मतलब टेरिटरी में है भाई, वो ग्राउंड पे है। लैंड बेस्ड हो गई, उसका उल्टा हो गया, एक चीज़ पानी में है, दूसरी चीज़ क्या होगी? लैंड बेस्ड हो गई। अगला वर्ड है पेरेनियल। पेरेनियल मतलब लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो मतलब दीर्घकालिक है, काफ़ी लंबे समय तक वह चलता रहेगा, एंड्योरिंग है। ठीक है, जो लंबे समय तक रहता है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इज ए पेरेनियल इश्यू दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन क्या है भाई? एक ऐसा पेरेनियल इश्यू है जो लंबे समय से चला आ रहा है, दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। उसको चाहिए भाई एकदम से अब कुछ एक्शन लिया जाए उसके ऊपर। सिनोनिम्स का देखते हैं भाई, परसिस्टेंट है कोई चीज़, कॉन्स्टेंट है, लगातार हो रही है। लेकिन इसका एंटोनियम क्या जाएगा? उल्टा,
भाई कोई चीज़ लगातार है, दीर्घकालिक है, लंबे समय से आ रही है, लेकिन एंटोनियम क्या हो जाएगा भाई इसका? टेम्पोरेरी है, अभी के लिए है बस, कल ख़त्म हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेम्परेरी हो गई, फ्लीटिंग हो गया इसका एंटोनियम्स। नेक्स्ट, इंटेंसिव है कोई चीज़। इंटेंसिव का मतलब इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब उसमें बहुत सारे प्रयास लग रहे हैं, अधिक प्रयास लगते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन और रिसोर्सेज, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास लगते हैं, ध्यान लगता है, या फिर संसाधनों की आवश्यकता होती है। भाई इंटेंसिव है ये, ह्यूज। तो इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा जाता है, आर ए मेजर कोज ऑफ द राइजिंग नाइट्रेट लेवल्स इन ग्राउंड वाटर। तो ये जो प्रैक्टिस है, इंटेंसिव फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है, ये मेजर कोज है। किस चीज़ का मेजर कोज है? ऑफ द राइजिंग नाइट्रेट लेवल्स इन ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट के लेवल बढ़ रहे हैं, उसका मेजर कारण यही है। ओके, सिनोनिम्स का होता है विगरस, काफ़ी बड़ा, या थोरो, मतलब डीप में, ठीक है। लेकिन इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा भाई? एक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक हो गया लाइट, बहुत हल्का है, सुपरफिशियल है, बिल्कुल थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है भाई टू रेज और लिफ्ट समथिंग टू ए हायर पोजीशन और लेवल, किसी चीज़ को बढ़ा देना, ऊंचा कर देना, किसी चीज़ को ऊंचा उठाना या स्थिति में सुधार करना। एफर्ट्स टू एलिवेट पब्लिक अवेयरनेस, जो एफर्ट्स हैं किस चीज़ को एलिवेट करने के, बढ़ाने के, पब्लिक अवेयरनेस को अबाउट ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन आर क्रूशल। क्रूशल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एफर्ट्स हैं पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने के, एलिवेट करने के, वो क्या है? काफ़ी क्रूशल हैं। रेज करना या लिफ्ट करना, एलिवेट मतलब बढ़ाना, रेज करना, लिफ्ट करना, उठाना। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई एंटोनियम? लोअर, कम कर देना, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब कम करना। अच्छा, कंटेमिनेशन क्या होता है? कंटेमिनेशन अगला वर्ड, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन समथिंग। भाई किसी, कोई भी चीज़ है उसके अंदर क्या है कि हार्मफुल सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हार्मफुल हैं, खतरनाक हैं, उनकी प्रेजेंस को बोलते हैं कंटेमिनेशन। किसी चीज़ में हानिकारक पदार्थों का होना। सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की जो कंटेमिनेशन है उसके अंदर जो खतरनाक पदार्थ पाए जाते हैं विद नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स पोजेस सीरियस हेल्थ रिस्क। उससे क्या होता है भाई? सीरियस हेल्थ रिस्क हो जाते हैं, खतरे बढ़ जाते हैं स्वास्थ्य के, खतरनाक वाले एकदम। सिनोनिम क्या होता है भाई? कंटेमिनेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, मतलब टेंट कर रही हैं चीज़ें। एंटोनियम उसका क्या हो जाएगा भाई? एक तरफ तो चीज़ें खतरनाक हैं, पोल्यूशन है, प्रदूषित हैं, लेकिन प्योरिटी है। कंटेमिनेशन का एंटोनियम प्योरिटी, क्लीनलीनेस, एकदम सफाई है। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज़ का पूरा उपयोग करना, अक्सर अनुचित या स्वार्थी तरीके से। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी को, टू मेक फुल यूज़ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पूरा यूज़ ले लिया और अनफेयर तरीके से यूज़ लिया है, या सेल्फिश तरीके से यूज़ लिया है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर का हमने ओवर एक्सट्रैक्शन कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा पानी हम निकाल रहे हैं ज़मीन से। इन अ वे टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज अनसस्टेनेबली, तो उससे क्या हो रहा है? इस तरीके से निकाल रहे हैं हम कि भाई एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसका अनफेयर यूज़ हो रहा है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा भाई यूटिलाइज करना या फिर अब्यूज़ करना। अब्यूज़ कर रहे हैं मतलब उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एंटोनियम इसका अच्छा क्या हो जाएगा भाई? एक तरफ तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अनफेयर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? द एक्शन और पावर ऑफ फोकसिंग वंस अटेंशन और मेंटल एफर्ट। ध्यान या मानसिक वगैरह की ये तो है, लेकिन इसका एक और वो होता है कि भाई कंसंट्रेशन मतलब उसकी मात्रा कितनी है। हाई कंट्रेशन, इसका मतलब मात्रा से समझ लो यहाँ पर इस एडिटोरियल में, मात्रा कितनी है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन वाटर, वाटर में जो उसकी कंसंट्रेशन, मात्रा है नाइट्रेट्स की, कैन लीड टू सीरियस एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज। इससे क्या होगा कि भाई एनवायरमेंट के सीरियस कंसिक्वेंस आएंगे, बहुत खतरनाक परिणाम आएंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन फोकस और डेंसिटी है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है इसका उल्टा, या स्कैटरिंग। रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का क्या मतलब होता है? टू फिल समथिंग अप अगेन, किसी चीज़ को दोबारा से भर देना या रिस्टोर करना, टू इट्स ओरिजिनल लेवल, जहाँ ये पहला था वैसे ही उसको वापस से कर देना। पानी का टैंक होता है, रोज़ सुबह में यहाँ पर भरा होता है, शाम को यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसको हम अगली मॉर्निंग क्या करते हैं? फिर से उसको हम रिप्लेनिश करते हैं, फिर से यहाँ तक भर देते हैं। इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, ये ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को दोबारा से भरना जरूरी है, ग्राउंड वाटर सप्लाई को। टू एंश्योर लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी,
क्या इंश्योर करने के लिए कि भाई लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी रहे, कल को ये ना हो कि पानी की कमी हो जाए। ओके, इसका सिनोनिम देखते हैं, रिफिल करना, रिप्लेनिश, दोबारा से भर रहे हैं तो रिफिल कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं उसको, जैसा था वैसा ही उसको दोबारा से उतना ही भर रहे हैं। लेकिन एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा, रिप्लीट करना, सॉरी डिप्लीट करना, कम करना, ड्रेन, ड्रेन मतलब कमी कर देना उसकी। ठीक है, अगला वर्ड है एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को निकालना और निकाल कर बाहर कर देना, खासकर प्रयास या बल से। एक्सट्रैक्ट करना, खींचना किसी चीज़ को। तो रिमूव और टेक आउट समथिंग, किसी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, स्पेशली बाय एफर्ट्स और फोर्स, फोर्स के द्वारा, एफर्ट्स के द्वारा। ओके, सेंटेंस यूज इसका है ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, फालतू यूज़ कर रहे हैं। कैन लीड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, वो क्या लीड कर सकता है, उससे क्या हो सकता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बियॉन्ड सस्टेनेबल लिमिट, जो सस्टेनेबल एक लिमिट है कि भाई यहाँ तक आप पानी खींच लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बियॉन्ड जा सकती हैं चीज़ें। सिनोनिम इसका देखते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, रिमूव करना, किसी चीज़ को रिमूव कर देना कहीं से, विड्रॉ कर लेना, खींच लेना, निकाल लेना। ओके, अब एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा एंटोनियम, इंसर्ट कर रहे हैं भाई किसी चीज़ को, कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसी में रख रहे हैं दोबारा से। ऐड करना, जोड़ रहे हैं किसी में। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल रहे हैं, ऐड जोड़ रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। रोबस्ट, रोबस्ट क्या होता है भाई, मजबूत, स्वस्थ या कठिन परिस्थितियों को सहने में सक्षम, एकदम स्ट्रोंग है, मजबूत है, हेल्दी है और एबल टू विद स्टैंड डिफिकल्ट कंडीशन, भाई डिफिकल्ट कंडीशन को झेलने में सक्षम है। और रोबस्ट ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक ऐसा ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम जो रोबस्ट है, काफ़ी स्ट्रोंग है, मजबूत है। इज़ नीडिड, इसकी ज़रूरत है, टू ट्रैक कंटेमिनेशन लेवल्स इफेक्टिवली, किस चीज़ को ट्रैक करने के लिए, किस चीज़ की निगरानी करने के लिए, कि कंटेमिनेशन लेवल कैसे हैं उनको इफेक्टिवली ट्रैक करने के लिए ज़रूरी है एक रोबस्ट ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक मजबूत ग्राउंड वाटर सिस्टम। ओके, स्टडीज़ का सिनोनिम हो जाता है विग्रस, काफ़ी मजबूत, बड़ा। ओके, इसका एंटोनियम देखते हैं। अब एक तरफ तो रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, लेकिन फ्रेजाइल, इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेजाइल, एंटोनियम मतलब नाजुक। फ्रेजाइल होता है काफ़ी नाजुक, वीक, कमज़ोर। ओके, अगला हमारा वर्ड है कंसर्टेड। कंसर्टेड का मतलब होता है बहुत प्रयास या सहयोग से किया गया है कोई काम, एक साथ योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम। ठीक है, डन विद ग्रेट एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे हैं किसी काम में, या कोऑपरेशन लगा है, प्लान करा गया है, कैरी आउट करा गया है एक साथ में, टुगेदर, एक साथ में कैरी आउट करा गया है इसको। सेंटेंसेस में इसको यूज देख लेते हैं। अ कंसंट्रेटेड एफर्ट, एक कंसंट्रेटेड एफर्ट है भाई, साथ में लगाए हुए एफर्ट्स हैं, ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सारी जितने भी लेवल की गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, ठीक है, सारी गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाए हैं। इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस द ग्राउंड वाटर क्राइसिस, तो जो ग्राउंड वाटर का क्राइसिस है ना, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए ज़रूरत है भाई ये सारे लगाए जाएं। सिनोनिम्स का देखते हैं, कोलैबोरेटिव मतलब कोलैब कर रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, कलेक्टिव। ठीक है, यूनिफाइड है, सारे लोग एक साथ होकर तब कर रहे हैं, तो कंसर्टेड मतलब इकट्ठा। अच्छा, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा भाई, एक तरफ तो इकट्ठा है, ठीक है, एक साथ करा गया है योजनाबद्ध तरीके से, लेकिन क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया, डिसजॉइंटेड मतलब अलग, अनकोऑर्डिनेटेड, भाई कोऑर्डिनेशन नहीं है, अलग से है वो प्रयास, बिल्कुल अकेला। ठीक है, तो आज के हमारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं आज के ये एडिटोरियल को देखते हैं। वाटर वूज, ठीक है, वाटर के जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके बारे में बताएगा ये। इंडिया नीड्स टू डील विद राइजिंग लेवल्स ऑफ नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर, इंडिया को ज़रूरत है डील करने की, किस चीज़ से, राइजिंग लेवल ऑफ नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का लेवल बढ़ रहे हैं उससे डील करने की ज़रूरत है। एन एनुअल असेसमेंट बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ये, ठीक है, ये वाटर वगैरह के बारे में रिपोर्ट देता है। तो इसका जो एनुअल असेसमेंट है, असेसमेंट मतलब रिपोर्ट है उसकी, ऑन द स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर, कि भाई ग्राउंड वाटर की जो स्टेट है, जो दशा है, उसके बारे में इसकी रिपोर्ट है। और वो क्या कह रहा है भाई, एंड इट्स क्वालिटी, और ग्राउंड वाटर की और उसकी क्वालिटी दोनों के बारे में बता रहा है। वो क्या कह रहा है, हैज़ सम वरिंग पोर्टेंट्स, उसमें क्या है कि कुछ वरिंग पोर्टेंट्स हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चिंताजनक हैं। फर्स्ट, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, पहला क्या है कि भाई नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद एक्सेसिव नाइट्रेट इन देयर ग्राउंड वाटर, जो एक्सेसिव नाइट्रेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर ग्राउंड वाटर में एक्सेसिव नाइट्रेट्स हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट हैं,
हैज़ राइजन, वो बढ़ गए हैं 359 इन 2017। 2017 में कितने थे? 359, और अभी कितने हो गए हैं? 414 2023। तो इसकी रिपोर्ट इतनी चिंताजनक है, ये बता रही है कि जो ऐसे ज़िले थे जिनमें एक्सेसिव नाइट्रेट थी ग्राउंड वाटर में, वो बढ़कर 359 से बढ़कर 440 हो गए हैं। 17 में इतने थे और 5-6 साल में ये इतने बढ़ गए हैं। दिस ट्रांसलेट टू ए लिटिल मोर देन हाफ ऑफ इंडिया 779 डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग एक्सेसिव नाइट्रेट और मोर देन 45 mg पर लीटर। ओके, तो ये कह रहा है कि भाई इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये इतना ज़्यादा हो गया है कि भाई जो 779 डिस्ट्रिक्ट है ना हमारे, तो उससे आधे से भी ज़्यादा, लगभग 440, आधे से भी ज़्यादा हो रहे हैं। और इसमें क्या है कि भाई 45 mg पर लीटर से ज़्यादा इसमें नाइट्रेट हो रही है वाटर, ग्राउंड वाटर में। देर आर टू मेजर कंसर्न्स विद एक्सेस नाइट्रेट कंटेंट। दो मेजर कंसर्न है, दो मेजर चिंताएं हैं। पहली क्या है इससे, अच्छा ये जो ग्राउंड वाटर के अंदर जो नाइट्रेट की लेवल बढ़ रहा है, एक्सेस हो रहा है, उससे दो चिंताएं बढ़ रही हैं, दो चीज़ें होंगी इसमें। पहली क्या होगी? फर्स्ट, मेथेग्लोबिनेमिया एक बीमारी है और रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन। भाई इससे क्या होता है? ये ऐसी बीमारी है जिससे क्या होगा, जो हमारे जो आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, उसकी जो एबिलिटी है भाई, वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन को लेकर जाता है। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा भाई, उसकी कमी हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी वो चीज़, आरबीसी, उनकी एबिलिटी घट जाएगी। दिस समटाइम्स कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम, और इससे कभी कभी क्या हो जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु। द बिगर प्रॉब्लम इज एनवायरमेंटल, और दूसरी प्रॉब्लम, जो बड़ी प्रॉब्लम है, वो एनवायरमेंटल है, पर्यावरण से संबंधित दूसरी प्रॉब्लम है। वंस नाइट्रेट्स इन ग्राउंड वाटर राइज टू द सरफेस, अगर एक बार ग्राउंड वाटर जो है, जो नाइट्रेट्स हैं ग्राउंड वाटर में, अगर वो सरफेस तक आ गए एंड बिकम्स पार्ट ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड, और अगर वो लेक्स और पॉन्ड्स का पार्ट बन गए, एल्गल ब्लूम्स, तो एल्गी जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ब्लूम हो जाएंगे, थ्रोटल द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक सिस्टम। और वो क्या काम करेंगे? जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, जो वहाँ पर एक्वेटिक मतलब पानी से रिलेटेड होती है एक्वेटिक, तो पानी में जो जीव जंतु या पेड़ पौधे जो पल रहे हैं ना, वो थ्रोटल कर जाएंगे, उनका गला घुट जाएगा, वो सप्रेस हो जाएंगी उनकी चीज़ें। वोट द CGW बी फाउंड, CGW जो बोर्ड है उसको क्या मिल गया? उसने क्या क्या पाया? उसने फ्रॉम एनालाइजिंग 15,239 ग्राउंड वाटर सैंपल्स अक्रॉस द कंट्री, उसने क्या काम करा? 15,239 ग्राउंड वाटर सैंपल लिए पूरे देश में। वॉज दैट, और उसमें क्या पाया गया भाई क्लोज टू 19.8 सैंपल, लगभग 20% के करीब में जो सैंपल थे हैड नाइट्रेट्स, उनके अंदर पाया गया नाइट्रेट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स पाए गए उसके अंदर अबव सेफ लिमिट्स। और कितने पाए गए कि भाई जो सेफ लिमिट है ना, उससे ज़्यादा पाए गए, खतरनाक पाए गए। हाउएवर दिस प्रोपोर्शन हैज़ नॉट शिफ्टेड मच सिंस 2017, हालांकि ये जो प्रोपोर्शन है ये शिफ्ट नहीं हुआ 2017 में। 2017 में जितना था भाई 21.6% था हैड एक्सेसिव नाइट्रेट, तो तब भी इतना था, लेकिन आज भी इतना है। 13,228 सैंपल उस टाइम पे लिए गए थे, तो है तो आज भी इतना, लेकिन फिर भी तो ये चिंताजनक है। राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ये जो 3 राज्य हैं, रिपोर्टेड द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेट कंटेमिनेशन, इनमें सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन है नाइट्रेट का, विथ 49%, 48% एंड 37% ऑफ द सैंपल्स रिपोर्टिंग नंबर्स बियॉन्ड द लिमिट। और इनके अंदर 49%, 48% और 37% सैंपल रिपोर्टिंग हुई है। ठीक है, राजस्थान, MP एंड गुजरात, ये जो 3 स्टेट हैं, इनमें क्या है? हैव ए पेरेनियल नाइट्रेट प्रॉब्लम। पेरेनियल मतलब लगातार चली आ रही है नाइट्रेट प्रॉब्लम इन 3 राज्यों में, प्राइमरीली फ्रॉम जियोलॉजिकल फैक्टर। तो मुख्यतः तो ये जियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से है। ठीक है, विद रिलेटिव लेवल फेयरली कांस्टेंट सिंस 17, लेकिन इनके लेवल जो है कांस्टेंट है 17 से, द रिपोर्ट ने बताया है। हाउएवर रीजन्स इन सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया, जो सेंट्रल और साउथर्न इंडिया के जो रीजन्स हैं, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? आर रिपोर्टिंग ए राइज। उनमें क्या रहा है कि भाई एक बढ़ोतरी बता रहे हैं वो, विच इज़ ए रीजन फॉर वरी, जिससे भाई जो एक चिंता का विषय है। थ्रू द ईयर्स, सालों से क्या हुआ है? सेवरल स्टडीज हैव एस्टेब्लिश्ड द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड नाइट्रेट लेवल्स। जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने क्या इस्टेब्लिश करा है कि भाई एक इनके बीच में रिलेशन है, एलिवेटेड नाइट्रेट लेवल्स के बीच में और प्रैक्टिस ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बीच में। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है ना एग्रीकल्चर में, उसको बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर।
तो एलिवेटेड नाइट्रेट लेवल्स में और इंटेंसिव एग्रीकल्चर में एक रिलेशन है। और क्या रिलेशन है भाई, इससे बढ़ जाते होंगे ये। अदर सिग्निफिकेंट केमिकल कंटेमिनेंट्स अफेक्टिंग ग्राउंड वाटर क्वालिटी वर फ्लोराइड और यूरेनियम। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट कंटेमिनेंट्स थे ग्राउंड वाटर में जो उसकी क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं वो है फ्लोराइड और यूरेनियम। फ्लोराइड कंसेंट्रेशन, फ्लोराइड की जो मात्रा है, कंसेंट्रेशन है, एक्सीडिंग द परमिसिबल लिमिट, वो एक्सीड कर रही है परमिसिबल लिमिट को। वर ए मेजर कंसर्न इन राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये एक बहुत बड़ी चिंता है राजस्थान में, हरियाणा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। ओके, द रिपोर्ट ड्रू अटेंशन, रिपोर्ट क्या करती है, ध्यान खींचती है, टू द फैक्ट दैट, किस फैक्ट पर खींचती है कि भाई स्टेट्स जो हैं विद ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स, जहाँ पर ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम ग्राउंड वाटर का। वेयर एक्सट्रैक्शन इज मोर देन रिप्लेनिशमेंट, जहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन है, हम जो पानी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्या है, रिप्लेनिशमेंट से ज़्यादा है। रिप्लेनिशमेंट मतलब दोबारा से जो हम उसका जल भराव करते हैं, पहले निकाल लिया फिर उसको भरते हैं, चाहे हम नेचुरल तरीके से भरते हो या फिर आर्टिफिशियल तरीके से भरते हो, तो उसका जो निकाल है, पानी की जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, वो रिप्लेनिशमेंट से ज़्यादा है। वर मोर लाइकली टू हैव एक्सेसिव केमिकल कंटेमिनेशन, उसमें क्या होगा कि भाई ऐसी जगह पर जहाँ पर हम निकास ज़्यादा कर रहे हैं और पानी उसमें भराव कम है, तो वहाँ पर ज़्यादा केमिकल कंटेमिनेशन होने की संभावना रहती है। ओवरऑल, कुल मिलाकर द कंट्रीज डिग्री ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज 60.4%। कंट्री की जो मात्रा है, हमारे जो देश की ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की मात्रा है वो 60% है, 60.4%। और रफली द सेम एज इट हैज़ बीन सिंस 2009, जो 2009 से रही है सेम है, सेम चली आ रही है। अबाउट 73% ऑफ द ब्लॉक्स एनालाइज फॉर ग्राउंड वाटर लेवल्स आर इन द सेफ जोन। लगभग 73% जो ब्लॉक जोन्स हैं, ठीक है, वो तो सेफ हैं, सेफ जोन में है वो, मीनिंग दैट दे आर रिप्लेनिश एनफ टू कंपनसेट फॉर वाटर ड्राउन आउट। इसका क्या मतलब है कि भाई वो रिप्लेनिश करे जा रहे हैं, काफ़ी रिप्लेनिश करे जा रहे हैं कि भाई जितना हम उनसे वाटर ले रहे हैं उसको हम कंपनसेट कर दे रहे हैं। वाइल इट इज़ ए गुड साइन दैट इंडिया हैज़ नाउ अ रोबस्ट, कि भाई इंडिया के पास क्या है, ये एक अच्छा साइन है कि भाई इंडिया के पास क्या है, एक रोबस्ट साइंटिफिक सिस्टम है, हमारे पास एक मजबूत साइंटिफिक वैज्ञानिक सिस्टम है असेसमेंट का, मॉनिटर करने के लिए कि भाई हेल्थ जो है ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स की, हम उसको साल में उसको एसेस कर लेते हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये अच्छी बात है। एफर्ट्स आर लैकिंग, लेकिन क्या हो रहा है भाई, एफर्ट्स आर लैकिंग, एफर्ट्स की कमी आ रही है किस चीज़ में, इन गेटिंग स्टेट्स टू एक्ट ऑन दिस फाइंडिंग्स। लेकिन ये जो फाइंडिंग्स आ रही हैं भाई, रिपोर्ट आती होगी, रिपोर्ट के बाद कुछ तो पता लगता होगा कि भाई ये चीज़ ख़राब हो रही है, ये ख़राब हो रही है, जैसे नाइट्रेट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कौन सी केमिकल की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन हम उसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे, एफर्ट्स आर लैकिंग, एफर्ट्स की कमी आ रही है, स्टेट उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे इन फाइंडिंग्स पर। देन नीड्स टू बी मोर कंसनट्रेटेड, मोर कंसर्टेड, कि भाई यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, लेड बाय द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप टू कंटेन द क्राइसिस। तो हायर लेवल पर जो लीडरशिप है, मतलब सेंट्रल लेवल के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है यहाँ पर, इस तरीके की समस्याओं से टैकल करने के लिए इनको, ठीक है, वरना तो फिर वाटर क्राइसिस शुरू हो जाएंगे, बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। ओके, आज के एमसीक्यूज़ देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोर्टेंट्स एज यूज्ड इन द एडिटोरियल। पोर्टेंट्स का क्या मतलब है भाई, पोर्टेंट्स का मतलब प्रेडिक्शन करना क्या फ्यूचर का, नहीं, पोर्टेंट्स का मतलब इसका वो तो है नहीं। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखते हैं, साइन ऑफ डेंजर ऑफ ट्रैवल, साइन आ रहे हैं क्या डेंजर ऑफ ट्रैवल के, हाँ हो सकता है। इंडिकेटर ऑफ सक्सेस, सक्सेस को तो नहीं बताएगा ये। मेजर्स ऑफ प्रोग्रेस, ये भी नहीं बताएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू सफोकेट और चोक। अच्छा, हम इन पे पैसेज पे बाद में आएंगे, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर का वो दिखा देता हूँ। देखो ग्रामर में क्या है कि हम इसमें टेंस देखेंगे कि भाई टेंस कौन सा शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखो हैज़ के बाद कोई फॉर्म नहीं आ रही, हैज़ के बाद अगर कोई फॉर्म नहीं आ रही ना, अकेला है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, फर्स्ट द नंबर ऑफ द ग्राउंड वाटर हैज़ रीजन। देखो हैज़ रीजन आ रहा है ना, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइज की थर्ड फॉर्म है रीजन, हैज़ रीजन आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है सेंटेंस। दिस ट्रांसलेट्स, ये देखो एस लगा है इसमें लास्ट में, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। उसके बाद देर आर टू, आर के बाद अगर आईएनजी आए या फिर थर्ड फॉर्म आए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आर अकेला आ रहा है
तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिस समटाइम कोजेस, कोजेस आ गया, देखो लास्ट में एस आ गया, कोजेस, कोज का एस लगा दिया इसको, सिंपल प्रेजेंट है। इज अगर अकेला आ रहा है सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, वन नाइट्रेट राइज, राइज आ रहा है, देखो नाइट्रेट्स है ना, प्लूरल, प्लूरल के राइज आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट है। राइजेज हो जाता अगर नाइट्रेट सिंगुलर होता तो। ठीक है, उसके बाद वॉट द सी जी डब्ल्यू बी फाउंड, फाउंड देखो फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। अब देखो जैसे वहाँ पर इज अकेला आ रहा था, उसके साथ ना तो आई एन जी आ रही थी और ना थर्ड फॉर्म आ रही थी, वैसे ही अगर वॉज अकेला आएगा उसके साथ कोई यहाँ पर हेल्प मेन वर्ब नहीं आएगी, तो वह क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। सैम्पल्स हैड नाइट्रेट, अच्छा हैड के साथ भी अगर या तो आई एन जी आए, बीन और आई एन जी आ जाए, या फिर थर्ड फॉर्म आ जाए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हैड अकेला आ रहा है, उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, तो उसका मतलब है कि ये सिंपल पास्ट है। हैज़ नॉट शिफ्टेड, हाउएवर दिस प्रोपोर्शन हैज़ नॉट शिफ्टेड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ गई शिफ्टेड, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी हाँ प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ प्रेजेंट की फॉर्म होती है और शिफ्टेड इसमें लगा है थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु रिपोर्टेड, देखो रिपोर्टेड सिंगुलर ऐसे ही दे दिया ना बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, मतलब डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म है ये, तो डिड इसी में इंक्लूड है, डी जो ये आ रहा है इसका मतलब डिड से है, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। अगला देखते हैं, राजस्थान, एमपी और गुजरात हैव, अब देखो हैव के साथ में कोई फॉर्म नहीं आ रही, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट इसकी फॉर्म है, देखिए आर रिपोर्टिंग, ये जो रीजन है सेंट्रल और साउथर्न, आर रिपोर्टिंग, आर के साथ देखो आ गई यहाँ आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस। हैव स्टडीड, हैव के साथ में आ गया थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब देखो वर है, साथ में कुछ नहीं है, ना थर्ड फॉर्म है और ना आईएनजी है, तो सिंपल पास्ट है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, अकेला वर है, तो इसके मतलब सिंपल पास्ट है। ड्रू, ड्रू मतलब सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, आर है, साथ में कुछ नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है। आर रिप्लेनिश्ड, देखो ये आया आर रिप्लेनिश्ड, आर के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आएगी ना तो वो पैसिव फॉर्म है, ये पैसिव में बना हुआ सेंटेंस है, दे आर रिप्लेनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट, वाइल इट इज़ ए गुड साइन, इज के साथ कुछ नहीं आया, ना आईएनजी आया और ना थर्ड फॉर्म आया, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। हैज़ ए रोबस्ट, हैज़ के साथ या तो बीन के साथ आईएनजी आएगा या फिर आएगा क्या, थर्ड फॉर्म, लेकिन अगर हैज़ अकेला आ रहा है तो वह क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। आर लैकिंग, एफर्ट्स आर लैकिंग, एफर्ट्स क्या कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं, आर लैकिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है। देयर नीड्स, एस लग गया, सिंपल प्रेजेंट है। तो ये आज हमने कुछ सेंटेंस की फॉर्म्स देख ली। अब करते हैं एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू हमने कर लिया है, दूसरा करते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू सफोकेट और चोक, सफोकेट करना है चोक करना, रिप्लेनिश करना नहीं, रिप्लेनिश तो दोबारा से भरना है, कंटेमिनेट प्रदूषित होना, एलिवेट बढ़ाना, थ्रोटल इसका आंसर है। थ्रोटल का मतलब होता है सफोकेट करना, चोक करना, गला घुटना। मेथेमोग्लोबिनेमिया एक टर्म आई थी, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेसिव फ्लोराइड इन द बॉडी, नहीं ये नहीं होता। डिसीज कोज बाय एल्गल ब्लूम्स, नहीं नहीं इससे भी नहीं होता। कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के कंटेमिनेशन को थोड़ी ना होता है, नहीं उससे नहीं है, उसकी वजह से होता है ये। इसका मतलब है कंडीशन वेयर रेड ब्लड सेल्स कैन नॉट कैरी एनफ ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि जो आयुर्वेसी हैं वो एनफ ऑक्सीजन को नहीं ले जा सकते, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, रिप्लेनिशमेंट का क्या मतलब है। रिप्लेनिश का मतलब होता है कि भाई ग्राउंड वाटर के कंटेक्स्ट में क्या मतलब है, एक्सट्रैक्शन निकालना, नहीं। नेचुरल आर्टिफिशियल फिलिंग, हाँ ये होगा। टेस्टिंग ऑफ वाटर, टेस्टिंग नहीं होती। रिडक्शन इन वाटर लेवल, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला वर्ड है पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब क्या होता है भाई, टेम्परेरी होता है क्या, नहीं। सीजनल होता है क्या, नहीं। परसिस्टिंग और ऑन गोइंग, जो लगातार चला रहा है, हाँ यही होता है। अनयूजुअल भी नहीं होता, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये सेंटेंस कौन सा है, इसमें मतलब टेंस कौन सा यूज हुआ सेंटेंस में। देखते हैं, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद एक्सेसिव नाइट्रेट इन देयर ग्राउंड वाटर, जो एक्सेसिव ग्राउंड वाटर में जो एक्सेसिव नाइट्रेट यूज हो रहा है, हैज़ रीजन, इसका पूछेगा ये, हैज़ रीजन, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैज़ प्रेजेंट होता है और थर्ड फॉर्म परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ना कि पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर भी नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये। अगला वर्ड देखते हैं, सेवरल स्टडीज़, सेवरल स्टडीज ने क्या करा है, डैश
द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड नाइट्रेट लेवल्स एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इस्टेब्लिश करा है, देखो इस्टेब्लिश तो नहीं होगा, इस्टेब्लिश्ड भी नहीं होगा, हैव इस्टेब्लिश, इन्होंने इस्टेब्लिश करा है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला, इसमें वॉइस बतानी है कि कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड, देखो मैंने बताया था वॉज के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो पैसिव फॉर्म है, ठीक है। आगे इसमें पूछा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्सेसिव की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है। एक्सेसिव नाइट्रेट लेवल्स पोज सिग्निफिकेंट रिस्क। अच्छा, नाइट्रेट लेवल्स कैसे हैं, नाइट्रेट लेवल्स हो गया एक तरह से नाउन, ठीक है, वो है कैसे हैं, वो कौन बता रहा है, एक्सेसिव है ये, मतलब नाउन को जस्टिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। अगला, इसमें देखते हैं भाई प्रीपोजिशन बननी है। द रिपोर्ट ड्रू अटेंशन, रिपोर्ट अटेंशन ड्रू करती हैं, ध्यान खींचती हैं। फैक्ट दैट, टू द फैक्ट दैट हो जाएगा, टू द फैक्ट दैट, ऑन नहीं होगा, ऑन द फैक्ट नहीं होगा, विद द फैक्ट दैट नहीं होगा, फॉर द फैक्ट दैट नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, टू द फैक्ट दैट ओवर एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स वर मोर कंटेमिनेटेड, ठीक है। तो यह है हमारे आज के सेशन का एंड, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करानी है या कुछ भी आपको इसमें डाउट है तो कमेंट करिएगा। ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय।